अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। हमने पिछली 2 वीडियोस में जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ पोजीशन को डिस्कस किया था, उसके ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें ये डाटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ये मैंने इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। और मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम 3 चीज़ों को देखते थे। सबसे पहले रेंज, तो हम इसकी सबसे पहले क्या है, रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास हमें पता है क्या फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो डाटा को रेंज करके हमने राइट किया हुआ है। इसमें देखें, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है और मैक्सिमम क्या है हमारे पास 14 है। तो हम करेंगे 14 माइनस 1 और ये आ जाएगा 13। तो इसकी हमने रेंज निकाल ली। रेंज हमारे पास क्या आ गई है, 13 इसकी रेंज है। अब हम नेक्स्ट इसकी फाइंड करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला हमें याद है, हम यहाँ पे सैम्पल के लिए ही यूज़ करेंगे एस स्क्वायर वाला फार्मूला। तो वेरिएंस थी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। अब सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए हमें पता है हम इन सब वैल्यूज़ को सम अप करेंगे। तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आंसर आता है 72 और इनके नंबर पे डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल वैल्यू जो है ये 13 है। तो हम इसको 13 पे डिवाइड कर देंगे और ये 5.5 जो है इसका मीन आ गया। अब मीन के बाद हम नेक्स्ट नीचे कॉलम बना लेंगे ताकि हम एक्स माइनस एक्स बाहर का स्क्वायर को हम निकाल सकें। ये हमने लाइन लगा ली। यहाँ पे हम वैल्यू एक्स लिखेंगे और इधर हम एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे और इधर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, इधर ये जो सी डाटा है गिवन, हम उसको राइट कर लेते हैं। कुछ जो सा है नेक्स्ट पेज पे भी डाटा बनाना पड़ेगा। उस डाटा को मैं बाद में राइट करूँगी। अभी जो सा है इसी को इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम इनको राइट कर लेते हैं, इसमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। 1 माइनस 5.5 ये हमने जो सा है इनके आंसर निकाल लिए हैं। अब ये जो आंसर आए हैं एक्स माइनस एक्स बार करने से, उसका हम क्या है नेक्स्ट स्केयर लेते जाएंगे। तो -4.5 का जो हमारे पास स्केयर है वो आता है 20.5। तो नीचे भी 20.5 होगा और ये पॉजिटिव में होंगे क्योंकि हाँ हमें पता है हम किसी भी नेगेटिव वैल्यू का अगर हम स्केयर लें तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये जो से हमने सबके स्केयर जो से हम राइट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि जो ऊपर कुछ वैल्यूज रह गई थी उनके इसी तरह सेम बॉक्स बनाएंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरह हम यहाँ पे एक्स राइट कर लेंगे, इधर एक्स माइनस एक्स बार और इधर एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर आ जाएगा। ये हमने वैल्यूज़ राइट कर ली हैं और इसको इनको इस तरह लिख लिया है माइनस में एक्स माइनस एक्स बार। अब इसका आंसर निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। ये जो सा हमने अब एक्स माइनस एक्स बार करके आंसर निकाल लिया और फिर नेक्स्ट जो सा ये हमने उसका स्केयर ले लिए हैं, स्केयर लेके निकाल लिए। अब इन सबको क्या हम टोटल करेंगे, इसका सम निकालेंगे। कुछ वैल्यूज़ पिछले पेज में थी, कुछ यहाँ पे है। इनको हमने सम किया तो हमारे पास आंसर आया 161.5। अब हमें दोबारा वेरिएंस का फार्मूला राइट कर लेते हैं। वो था हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। पीछे में शायद समेशन लिखना भूल गई, समेशन दोबारा वहाँ राइट कर लीजिएगा। तो अब ये सॉल्व करने से हमारे पास ये आता है 161.5 और एन हमारे पास 13 है, उसमें से -1 करेंगे तो आएगा 12। यह आ जाएगा 161.5 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, 161.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास आ रहा है 13.45। तो हमारे पास वेरिएंस क्या आ गई, 13.45। ये हमारी क्या है, वेरिएंस है।
अब नेक्स्ट जो सा है वो हमने फाइंड करना है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अगर याद हो तो बिल्कुल वो वेरिएंस से मिलता था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस था। वो डिफरेंस था कि यहाँ पे अंडर रूट ले लेना हमने, तो वेरिएंस का अंडर रूट हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हो जाएगा अकेला एस, अंडर रूट लेने से इसके रूट ख़त्म हो गया, अंडर रूट, वैसे ही समेशन आ जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। तो अब हम इसको कर लेंगे, हमारे पास क्या आंसर है, ये 13.45 है ना वेरिएंस, तो उसी का हम अंडर रूट ले लेंगे। तो अंडर रूट लेने से हमारे पास 3.66 आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन को ही फाइंड करना है, वही तीन चीज़ें, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करके राइट करेंगे। ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या है, रेंज को फाइंड करेंगे। तो रेंज के लिए हमें फिर वही पता है, क्या सेम फार्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू में से हम मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसमें 7 है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 7 ही आ जाएगी इसकी रेंज। अब स्टैंडर्ड वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस के लिए हमने फार्मूला पहले भी राइट किया, अभी वही फार्मूला है, और सैम्पल के लिए वाला ही लिखेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। पहले हम इसका मीन फाइंड कर लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आता है, और एन हमारे पास 13 है, तो ये 2.07 हमारे पास मीन आ जाएगा। अब उसी तरह हम कॉलम बनाएंगे, इसमें हमारे पास एक्स आ जाएगा, इधर एक्स माइनस एक्स बार फाइंड कर लेंगे, उधर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये डाटा को हम इधर राइट करेंगे, ये हमने डाटा राइट कर लिया और आगे एक्स माइनस एक्स बार लिखा है, इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे इसका। और ये जो सी वैल्यूज़ हैं ये सारी नहीं लिखेंगे, यहाँ तक लिखी गई हैं, बाकी ये हमने इनको कैलकुलेट कर लिया वैल्यूज़ को। अब हम इन वैल्यूज़ का स्केयर लेके इधर राइट करेंगे। ये हमने सब वैल्यूज़ के जो से हैं स्केयर राइट कर लिए, ये हमारे पास स्केयर आ गए। अब जो कुछ वैल्यूज़ रह गई थी उनको नेक्स्ट पेज पे हम ऐसे ही उनके टेबल बनाएंगे। हमने टेबल बना लिया और ये एक्स माइनस एक्स बार कर लिया, ये उसका स्केयर भी बना लिया। अब हमारे पास इसका टोटल करके हमारे पास आंसर आता है 54.869। 54.869 आ गया हमारे पास। अब वेरिएंस के लिए हमारे पास फार्मूला था, उसको दोबारा राइट कर लें, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसमें तो हमारे पास आ रही है 54.869 डिवाइडेड बाय, ये भी टोटल वैल्यूज़ 13 थी, 13 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 54.869 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.572। तो इसके वेरिएंस हमारे पास आ गई 4.572 वेरिएंस आ जाएगी, ये वेरिएंस थी। अब हम नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने जिस तरह पहले देखा था, सेम वैसे ही कि हमने जो सा आंसर आया है इसका अंडर रूट ले लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन को जो सा है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला है हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। तो 4.572 का हम अंडर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.138। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सेम पिछले दो क्वेश्चंस की तरह ही है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे। तो हम इसको भी क्या करेंगे कि अरेंज करके राइट करेंगे। सबसे पहले हम इस डाटा को अरेंज करेंगे।
ये हमने इसको राइट कर लिया असेंडिंग आर्डर में। सबसे पहले हम वैसे ही रेंज फाइंड करेंगे, रेंज, और रेंज का फार्मूला राइट करेंगे। रेंज का फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, माइनस करेंगे, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास माइनस में है -7। तो इसका आंसर हमारे पास माइनस में ही आएगा। ये हमारे पास आ गया -16 आंसर है हमारा। रेंज, अब वेरिएंस फाइंड करेंगे। ये वेरिएंस का फार्मूला राइट कर लिया है, सेम पहले की तरह ही हम कॉलम बनाएंगे। इससे पहले जो हमने एक और चीज़ फाइंड करनी थी वो था मीन फाइंड करना था हमने। तो मीन फाइंड करने के लिए इन सब वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, प्लस करके हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 30, और ये भी वैल्यू 13 है, इसको 13 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.3। तो मीन हमारे पास 2.3 आ गया। अब जो सा है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कॉलम्स में कि ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स माइनस एक्स बार, और ये एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर हो जाएगा। इसमें वो सब सारी वैल्यूज़ राइट कर लेंगे। ये हमने वैल्यूज़ राइट कर ली, और इसके बाद हमने इनको माइनस में भी राइट कर लिया। अब इसकी कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसका हम स्केयर ले लेंगे। ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, एक्स माइनस एक्स बार का आंसर आ गया, उसका हमने स्केयर ले लिया। अब ये हमने 4 तक राइट किए, ये 3 वैल्यूज़ जिनसे इसको हम नेक्स्ट पेज पे राइट करके सेम ऐसे ही उनको कर लेंगे। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका हम सम निकालेंगे तो हमारे पास सम आ रहा है 170.77 आ रहा है। वेरिएंस का हमें पता है कि इसका जो सा सम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं एक्स n-1 पे। तो ये हो जाएगा 170.77। ये भी 13 थे तो 13 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 170.77 डिवाइडेड बाई 12, और ये डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 14.23 इसका आंसर। ये हमारे पास क्या आ गई, वेरिएंस आ गई। अब नेक्स्ट हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम फार्मूला हमें पता है कि वेरिएंस के फार्मूले पे ही अंडर रूट आ जाता है, लेकिन हम इसको हर बार राइट करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास है 14.23। तो 14.23 का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.77। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। ये क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसमें हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड किया था, यहाँ पे हम मेजर ऑफ पोजीशंस को फाइंड करेंगे। इसको भी सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट करेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट कर लिया है। अब इसका जो सा हमारे पास ए पार्ट है उसके अंदर हमें गिवन है कि हमने जो है कि क्यू क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, Q1 Q2 Q3 और IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी फाइंड करनी है साथ में। तो Q1 Q2 Q3 जो से थे वो दरअसल हमारे पास क्या थे, मीन थे, और क्वार्टाइल के अंदर हमें पता है हम डाटा को जो सा है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अब पहले हम Q2 फाइंड करते हैं। Q2 का हमें याद है हमारे पास क्या था कि हम मीडियन निकालते थे। एक जो सिंपल ये हमें डाटा गिवन है, हम चेक करेंगे ये इवन है या ऑड है। तो ये इवन डाटा, ये 24 वैल्यूज़ हैं। तो हम जो सा है इसको 11 पार्ट्स में सेपरेट कर लेंगे। मतलब कि सेंटर वाली 2 इसमें वैल्यूज़ बचेंगी, ऑड होता तो 1 बचती, मतलब साइडों पे हम निकालते अगर। तो मीडियन जिस तरह लेना मैंने बताया था। तो यहाँ तक ये जो-सी हैं 11 वैल्यूज़ बनती हैं, इधर भी 11, तो ये सेंटर वाली 2 बचती हैं। ठीक है, इन 2 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। अब ये इवन डाटा है, इसका हमने पढ़ा था Q1 या Q3 निकालने का फार्मूला कि हम यहाँ से डिवाइड करेंगे, डाटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो-सी हमने यहाँ पे मीडियन में वैल्यूज़ हैं इनको इंक्लूड करना है साथ में। तो अब इसको यहाँ से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम इसका मीडियन सेपरेट से लेंगे, तो इसका जो मीडियन आएगा वो Q1 होगा। इसका मीडियन सेपरेट से लेंगे, इसका जो मीडियन आएगा वो Q3 होगा। अब हम Q1 फाइंड करेंगे। तो Q1 में हम देखते हैं ये जो सा डाटा सेट है जो हमने बनाया,
इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ तक छोड़ेंगे और इधर से भी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सेंटर में 2 बच गई। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 ही होता है हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा है, हम Q3 फाइंड करेंगे। Q3 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला जो सा सेट है इसमें से हम वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इसके सेंटर में ये बनती है 5 + 5। तो हम यहाँ पे मीडियन इसका 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो ये 5 आएगा। ये हमारे पास हो गया। अब हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करनी है जिसको हम IQR से राइट करते हैं। इसका फार्मूला हमें अच्छी तरह याद है, हमने वीडियो में मैंने बताया था पिछली वीडियो में। Q3 - Q1 है। Q3 हमारे पास क्या है, 5 है, और Q1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई 4। ये इसका ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब इसका जो बी पार्ट है उसके अंदर हमने परसेंटाइल फाइंड करनी है। परसेंटाइल 82 P82 हमने फाइंड करना है। तो परसेंटाइल के लिए फार्मूला जो हमारे पास था वो था K/N डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब K हमारे पास ये 82 है और N हमारे पास 24 है और इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आंसर आ रहा है 19.68। इसको हम राउंड ऑफ करके 20 वैल्यू कर सकते हैं। तो ये वाला डाटा जो सा है इसके अंदर जो 20 वैल्यू होगी, 20 वैल्यू हमारे पास बनती है ये 7। तो ये हमारे पास क्या है, P82 होगा। नेक्स्ट इसका हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर हमने डिकाइल फाइंड करना है। तो डिकाइल का हमें कहा गया कि है हमने D6 फाइंड करना है। तो डिकाइल के लिए हमारे पास फार्मूला सेम था। क्या था, K/N, और इसको था डिवाइडेड बाय 10 करना। अब K हमारे पास क्या है, 6 है, N हमारे पास 24 है। इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 14.4। 14.4। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना कर देंगे, 14 ही कर लेंगे। तो 14th वैल्यू जो सी होगी ना, जो हमारे पास डाटा गिवन है वो D6 को रिप्रेजेंट करेगी, और वो हमारे पास शायद 2 है वैल्यू, 2 आता है उस पर। तो ये क्वेश्चन सा क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मेजर और पोजीशन का है। सबसे पहले इसके डाटा को भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके राइट करेंगे। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लिया। इसका जो सा ए पार्ट है वो पहले वाले की तरह सेम है। हमने Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है, मतलब क्वार्टर फाइंड करने हैं। उसके बाद इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करनी है। तो इस डाटा को चेक करेंगे तो ये 26 वैल्यूज़ हैं। तो 26 वैल्यूज़ हैं तो फिर इसके क्या हम लेंगे, मिड वाली वैल्यूज़ लेंगे, सेंटर में जो आएंगी ना हमारे पास। तो सेंटर में ये वाले 2 हमारे पास बचती हैं 7। तो Q2, ये Q2 है हमारे पास। Q2 हमारे पास आएगा 7 + 7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 7 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 14। तो ये हमारे पास 7 आ जाएगा। Q2 7 आ गया। अब Q1 फाइंड करेंगे। अब उनके लिए क्या है, ये हमारे पास 26 जो सा इवन है ना, तो इसको हम इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये वाले 13 पार्ट्स अलग हो जाएंगे, ये 13 अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये नोट करना है कि देखें ये 13 पार्ट्स हैं। अब ये क्या है, ऑड है, तो इनके सेंटर में एक वैल्यू बचेगी। अगर ये भी इवन पार्ट बनता तो हम इसके भी सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ को ऐड करके मीडियन निकालते, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, एक ही वैल्यू हमारे पास बचेगी सेंटर में। तो अब हम Q1 निकालेंगे। तो Q1 जो सा है वो हमारे पास 6 आएगा, और अब Q3 निकालेंगे तो वो हमारे पास 7 है। ये सेंट्रल वैल्यूज़ हमारे पास यही बनती हैं। Q3 हमारे पास क्या आ गया, 7। अब हमने क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR हमें इसका पता है कि ये क्या है, Q3 - Q1 है। तो हम Q3 - Q1 करेंगे। Q3 हमारे पास 7 है, -6 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इसकी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है, 1 है। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे से क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है परसेंटाइल। परसेंटाइल वो भी P35।
35 की परसेंटाइल बतानी है। तो परसेंटाइल का फार्मूला हमें पता है k×n डिवाइडेड बाय 100। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये है 35 एंड हमारे पास ये है 26 डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 9.1। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 9 ही होगा। तो यहाँ से नाइन्थ वाली वैल्यू 5 6 7 8 9 6 जो सी हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये क्या होगी, P35 बनेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सी पार्ट। सी पार्ट में हमने फाइंड करना है D2, डिकाल 2 फाइंड करना है, मतलब कि D2 का फार्मूला भी हमें पता है। ये फार्मूला था k×n, इसमें है k×n मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 10। तो k हमारे पास 2 है, n हमारे पास 26 है, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.2। 5.2 इसको भी अप्रॉक्सीमेटली हम 5 वाला जो उनसा डिजिट होगा वो हमारे पास D2 होगा। ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई।